हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन। यह कक्षा 10वीं का गणित का 2024 का प्रश्न पत्र है। इसको मैं सॉल्यूशन करके दे रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। एक समीकरण युग्म दिया गया है जिसमें आपको पूछा गया है कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखते हैं। द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर bx प्लस c के शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों का योगफल होता है आपका -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला 4 और 10 का HCF क्या होगा। तो 4 और 10 का HCF हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। वो कैसे, जैसे 4 को डिवाइड करेंगे और 2 को 10 को, तो 2 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार, इसी प्रकार ये 2 से 5 बार और ये 5, 2 फैक्टर इसमें कॉमन मिल रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 2। सेकेंड वाला द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा तो ax का स्क्वायर, ये इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ax का स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्वांतर यानी कि 3 1 -1 -3 का सर्वांतर क्या होगा। दूसरे पद में से पहले पद को यदि हम घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है -2, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब यहाँ पर x बिंदु P 2 और 5 की x अक्ष से दूरी, तो हम जानते हैं x अक्ष से दूरी जब निकालते हैं तो x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो बिंदु 5 और 2 की x अक्ष से दूरी 2 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या रिक्त स्थान देखते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, यानी कि चर x है और px इसका बहुपद है तो इसकी उच्चतम घात 1 हो जाएगी, यानी एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 को हल करने के लिए सूत्र विधि, द्विघात सूत्र, जिसको x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का b स्क्वायर। फिर से देखते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यानी कि इस b स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे हम डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं विविध करके सूत्र से, या b स्क्वायर -4ac भी लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/2 13 डैश 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 -43 के पदों की संख्या क्या होगी। यानी n का मान निकालना है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसके पदों की संख्या हो जाएगी 26। यदि आपको संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दें, हम इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन हल सहित आपको स्क्रॉल कर देंगे। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप, समबाहु जिसकी तीनों ही भुजाएं समान होती है। अब छठे वाले खाली स्थान की तरफ आ जाते हैं। त्रिभुज त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो संगत चाप की लंबाई खाली स्थान होगी, तो इसका आंसर रहेगा θ/360 2πr, इसका आंसर सही रहेगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सत्य पर। द्विघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल c/a होता है, तो हम बिल्कुल कहेंगे सत्य। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो ये असत्य रहेगा। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आपका सत्य रहेगा। घन का आयतन a का क्यूब होता है, बिल्कुल सत्य रहेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी भी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल यहाँ भी सत्य रहेगा। अब देखते हैं अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो
फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं और वृत्त तथा उसी स्पर्श रेखा से उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ये जोड़ी कवर करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण यानी कि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर यदि देखता है किसी बिंदु पर या किसी सतह पर तो वह उन्नयन कोण कहलाता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन यानी कि एक त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो वह सरल रेखा जिन दो अन्य रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा लिखना है, किसी त्रिभुज की एक रेखा के एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वहाँ किसी त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करता है। अब दो बिंदु दिए गए हैं, 0 और AB के बीच की दूरी x2 - x1 से निकालेंगे तो इसकी दूरी हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं, दो बिंदु दिए गए हैं P और Q, उनके बीच का मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु होगा x1 प्लस x2 बटा 2, फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपका मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? तो एक वृत्त की केवल एक ही स्पर्श रेखाएं होती है, क्योंकि फिर अगर दूसरी रेखा खींचते हैं तो वहां पर वो दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करके निकल जाती है। बाह्य बिंदु से वृत्त का अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि वो बराबर 2 भागों में उसको बांटती है। अब हमने यह क्वेश्चन हल करने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप आपने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। यदि किसी प्रकार की इन क्वेश्चनों में डाउट है या समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार के रोचक वीडियो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल सकें, क्योंकि हम हमारे चैनल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और इन वीडियो को देखकर मैथमेटिक्स के किसी प्रकार का प्रश्न है 10वीं क्लास से संबंधित तो आप हमें बता सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।